नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कंजर्वेशन और ऑफ चार्ज आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर बात करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है ना। जैसे कि एक सिद्धांत होता है एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, उसी पर बेस्ड होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। उसी प्रकार चार्ज को भी हम कहेंगे कि चार्ज को, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये नहीं बोलेंगे कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, वो अलग अलग कंडीशनों में होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। हम इसमें कह सकते हैं कि द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी को हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि प्रकृति में कुल आवेश कितना होता है। तो प्रकृति में कुल आवेश 0 होता है। आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, मैं इसको लिखता हूँ Q नेट। कुल आवेश Q नेट, कुल आवेश बराबर क्या होता है आपका 0। एक क्वेश्चन कभी आ जाए कि किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, तो कुल आवेश उस पर 0 होता है। पिछली क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। दोस्तों अगर हमें देखना है कुल आवेश, तो कुल आवेश हम कैसे देखेंगे, तो Q नेट कुल आवेश बराबर है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि किसी भी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ किससे बना होता है, अणु से, अणु परमाणुओं से, और परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मान लो हम देखें कि हमें सोडियम पर चार्ज देखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया Q नेट इज इक्वल टू 0। तो हाउ इट इज पॉसिबल, तो देखें दोस्तों, जैसे मान लो मैंने लिया सोडियम। अब सोडियम का मैंने आपको बता दिया था परमाणु क्रमांक कितना होता था, 11। एटॉमिक नंबर कितने हैं इसके, 11। तो इसका कहने का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 11 है। मैं यहां पर इसको पुट करता हूं। ठीक है दोस्तों, हम निकाल रहे हैं Q नेट कुल आवेश। ठीक है, Q नेट हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं शो कर रहा हूं NP से, है ना, Ne इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस पर चार्ज क्या होता है, -E नेगेटिव, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, प्रोटॉनों की संख्या को मैं शो करता हूं NP से। न्यूनतम आवेश क्या होता है, E होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां से क्या किया मैंने, E को मैं कॉमन ले लेता हूं। E को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, है ना। जैसे मैंने मान लो E को कॉमन ले लिया यहां से, तो अब यहां पर क्या बच जाता है, तो बोले सर Q नेट इज इक्वल टू, तो हम देखेंगे यहां से कि NP माइनस, ये माइनस आगे आ गया, Ne, और कॉमन क्या लिया मैंने, E, ये आपका कॉमन आ गया। अब देखो दोस्तों, मैंने देखा सोडियम पर मुझे नेट चार्ज देखना है, तो Q नेट किसके लिए, सोडियम के लिए। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 11, मैंने लिखा 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11, तो -11। ठीक है, इनटू में आपका मिनिमम चार्ज E किससे शो करता है अपन, मिनिमम चार्ज, उसको कैसे दर्शाते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19। पिछली क्लास में मैंने बताया था ये चीज आपको कि एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। अब यहाँ पर देखो 11 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 0। 0 में इंटू करोगे 1.6 से × 10⁻⁻19 का क्या बचेगा, 0। ये प्रूव हो गया, प्रूव दैट Q नेट इज इक्वल टू 0। किसी भी वस्तु में कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है। क्लियर, यही आवेश संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, अब यहाँ पर आप किसी भी
पदार्थ का चेक कर सकते हैं, किसी भी तत्व का चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला क्लोरीन, है ना, क्लोरीन का आप चेक करेंगे। क्लोरीन में कितने होते हैं, बोले 17, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर क्लोरीन के 17। अब 17 होते हैं तो इस 17 का मतलब क्या है, इसमें भी प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है ना दोस्तों। फिर आप यहां पर देखो, यहां पर आप क्या रखोगे, आप 17 रखेंगे, है ना। यहां पर आप क्या रखेंगे, 17। यहां पर मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 17। क्या हो गया यहाँ पर, 0। 0 में 1.6 इंटू 10⁻19 करोगे, क्या जाएगा, 0। प्रूव दैट, क्लियर, ठीक है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटिलाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।